हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 37 जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और जो पार्ट 1 टू पार्ट 36 हैं उनकी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने कोई पार्ट मिस किया है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले पार्ट्स आप लोगों को ज़रूर देखने चाहिए, बिकॉज़ हर एक क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। इससे आपके बहुत सारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। और जो पीजीटी कॉमर्स के डिटेल टॉपिक्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, टॉपिक्स की वीडियोस भी चल रही हैं साइड बाय साइड, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड किया है। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 37 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन आपको आइटम्स का दिया हुआ है 10, 15, x 20 और 30 इज 20, यानी कि ये आइटम्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इनका अर्थमेटिक मीन आपको निकाल के दिया हुआ है, आपको मिसिंग आइटम निकालनी है। सो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन का। आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या रहता है अर्थमेटिक मीन का, जितनी भी आइटम्स हैं उनका समीशन, उनकी वैल्यूज़ का समीशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो हम 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 हो गई ना, ठीक है। और हमें ये मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 10 प्लस 15 कितना हो गया 25। ओके, 25 प्लस x आ जाएगा, 25 प्लस 20 कितना हो गया 45। 45 प्लस 30 75। 75 प्लस x इज इक्वल टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। x इज इक्वल टू 100 माइनस 75, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों के लिए जो फॉर्मूलाज है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो आपको पता होना चाहिए। सो x यहाँ पर जो मिसिंग आइटम है x, उसकी वैल्यू जो है आप लोगों के पास क्या आ गई है 25। ओके, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं मिसिंग आइटम वाले, तो ये आपको पता होने चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर ऑल कंसीडर्ड एज मेजर्स ऑफ। आपने सुना होगा जैसे आपको पूछा जाता है D5 निकालिए, या परसेंटाइल में आपको बोला जाता है P55 निकालो। आप लोगों ने जो सेंट्रल टेंडेंसी में देखो मीडियन मोड, आपने सुना है ना, मीडियन होता है, मोड होता है, ऐसे डिसाइल्स होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं। तो वो कैसे मतलब वो कौन से एवरेज के टाइप में आते हैं? क्या वो मैथमेटिकल एवरेज हैं, क्या वो पोजिशनल एवरेज हैं, या बोथ ऑफ दी अबव है, या नन ऑफ दी अबव है? तो ध्यान रखना, डिसाइल्स और परसेंटाइल हमारे पोजिशनल एवरेज हैं। देखो, अगर मैं एवरेजेस की बात करूँ तो जो मैथमेटिकल एवरेज में आते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन आता है आप लोगों का, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये मैथमेटिकल एवरेजेस है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और जो अगर मैं बात करूं मीडियन की, ठीक है, मोड हो गया, ये डिसाइल्स हो गए, परसेंटाइल हो गए, ये इनकी पोजीशन के थ्रू आप लोग निकालते हो ना एवरेज। जैसे मीडियन है, मिडल में लाई करता है, वैल्यूज़ के मिडल में लाई करता है ना, तो पोजीशन के थ्रू ही पता चल रहा है। सो दीज आर पोजिशनल एवरेज। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स ये कौन से एवरेजेस हैं? हमारे पोजिशनल एवरेजेस। नेक्स्ट है आपको बताना है बाय विच फॉर्मूला कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड। आप लोगों को बताना है कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला रहता है। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फॉर्मूलाज के आप लोगों ने अलग से नोट्स बनाने हैं। सो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हो? सपोज आपको 2 सीरीज दी गई हैं, ठीक है, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है दिस वन। हम क्या करते हैं, मान लो एक सीरीज N1 है, दूसरी मतलब एक सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो N1 हो जाएंगी, और उसका जो मीन है हमें दिया हुआ वो X1, ठीक है, आपको पता है X1 बार। ऐसी सेकेंड सीरीज में कितनी आइटम्स हैं और उनका क्या मीन है सेकेंड सीरीज का, डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन बोथ द सीरीज, यानी कि n1 प्लस n2। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला किस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। सो ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखो अर्थमेटिक मीन आपको 12 दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 दिया है, देन सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। देखो एक ही फॉर्मूले से आपकी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जस्ट आपको प्रॉपर प्लेस पे वैल्यू को रखना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक मीन की, अभी आपको रिसेंटली मैंने फॉर्मूला बताया है दिस वन, ओके। हेयर दिस इज अर्थमेटिक मीन, ये सम ऑफ द वैल्यूज, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। सो अर्थमेटिक मीन 12 है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 दिया है, सम ऑफ वैल्यूज निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 12 क्या आ जाएगा हमारे पास, 240, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स आप लोगों ने सुने होंगे, Q1, Q2, Q3, दिस आर क्वार्टाइल्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन है, मीडियन वो कहाँ लाई करती है, मीडियन कहाँ लाई करता है, इस चीज़ को समझिए। जैसे हमारा दिस वन, ये एक सीरीज़ है, ठीक है। हम कहते हैं ना जैसे Q1, ये वाला डाटा हमारा Q1 हो गया, फिर जो मिडल में होता है वो होता है हमारा Q3, फिर Q2, सॉरी दिस वन मिडल वाला Q2, और ये होता है Q3। तो ये मिडल में और क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो मीडियन जो है वो कहाँ किसका होता है, सेकेंड क्वार्टाइल का। तो देखो आपकी बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। इसीलिए कहते हो आपने बेसिक टू एडवांस मूव करना है, हर एक चीज़ को करना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें करवाई जाएँ मेरी वीडियोज़ के थ्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स 2, 3, 5 इज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। तो देखो हम कैसे निकालते हैं, n यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स, फिर उनका क्या होता है, मान लो x1 1, x2 1, x3, और ये कहाँ तक जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल होता है आइटम्स का, ठीक है। अब 2, 3, 5 कितनी आइटम्स हो गई, 3 हो गई। फर्स्ट आइटम 1/2, 1/3 एंड 1/5, ऐसे करेंगे हम इसको। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आया आपका फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर। लेकिन आपको फॉर्मूलाज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन है, वो है इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ अ वेरिएबल इज़ 10, ठीक है। एक सीरीज़ का कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन जो है सीरीज़ का वो है 10, उसका ज्योमेट्रिक मीन है 20, और हार्मोनिक मीन आप लोगों को निकालना है इसमें। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए आपको पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, जैसे सपोज 2 आइटम्स है ए और बी, अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, ओके, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अगर उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है, a + b/2, यही रहता है हम लोगों के पास फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक मीन का मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी आइटम्स होती हैं, मान लो यहाँ पे 2 आइटम्स है a × b, उनका ये स्क्वायर रूट करेंगे, 2 आइटम्स है तो यहाँ 2 आता है, ठीक है। तो यही आ जाएगा ना हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a × b। अच्छा हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया दिस वन, जैसे 2 आइटम्स हैं तो 1/a + 1/b। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया दिस वन, देखिए यहाँ पे ए बी एलसीएम आया b + a, ये ए बी ऊपर चला गया है, 2ab / a + b। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ये कैसे आई। अब आप ये देखिए 2ab कैसे आएगा, अगर आप सीधा यहाँ पर अगर हम कर दे ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, ab, और अगर अर्थमेटिक मीन आपके पास a + b/2 था, ये 2 पर चला गया तो 2ab/a + b। तो आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको
यहाँ पर क्वेश्चन में इन तीनों में से दो चीज़ें दी हों, यानी कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में अगर आपको दो चीज़ें दी हुई हैं तो आप तीसरी चीज़ कैसे निकालेंगे? इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कि हार्मोनिक मीन जो है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। तो अब आइए इस क्वेश्चन पे, हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, ये आप लोगों को याद रखना है। और कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन 10 आ गया। 20 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास देखिए क्या आता है, 20 का स्क्वायर करने पे 400 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे आपका हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन। देखो अथॉरिटी को अगर डेलीगेट किया जा रहा है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। देखो वैसे जो डिसीजंस होते हैं जनरली टॉप लेवल पे लिए जाते हैं, लेकिन डेलीगेशन का मतलब कुछ वर्कलोड, कुछ अथॉरिटी, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो है अपने सब ऑर्डिनेट्स को देना। ठीक है, तो देखिए अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं? नो, ये नहीं होता है। ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एट द टॉप लेवल, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। डेलीगेट कर रहे हैं हम अथॉरिटी, पावर जो है डिसीजन मेकिंग की वो लोअर लेवल को दे रहे हैं, तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन तो इसका अपोजिट हो गया ना। तो क्योंकि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि टॉप लेवल के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद है कि यहाँ पर ये जो है इसको करेक्ट कीजिए, ये थर्ड आपने नहीं देखना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अनेबलिंग द मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड, वही होता है ना कि मैनेजर्स अपना वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और डी यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ये है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसमें हमारा ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि अनेबलिंग द मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, तो आपने जर्नल एंट्री बतानी है। जर्नल एंट्री आपसे पूछी जाती है, आपके पीजीटी कॉमर्स में एक या दो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगी जर्नल एंट्री। सो आपको इसकी प्रॉपर पूरी नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज ये आपका बेसिक भी है बिल्कुल। तो देखिए 20,000 गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन एज अ फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल हमारा किसका पार्ट होता है, एडवर्टाइजिंग का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजिंग डेबिट होगा और गुड्स आपकी जा रही हैं आपके बिजनेस की एज फ्री सैंपल, तो परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इसकी आंसर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 20,000। ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ ड्राइंग्स तो तब आता ना जब वो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को लेता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे सेल्स तो हो नहीं रही है, तो सी वाला भी ऑप्शन हमारा कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मतलब बाधित होना, ठीक है, डिस्टर्बेंस आना। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है वो इंटरप्ट कैसे होगा। इनमें से फर्स्ट है मेंबर्स की डेथ से। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपने कंपनी के फीचर्स पढ़े होंगे कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी की जो है अपने मेंबर्स से अलग एंटिटी होती है, उसकी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो उसको हम मेंबर्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, लेकिन कंपनी चाहे चलती जाएगी। ठीक है, तो डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स नो इफेक्ट, डेथ ऑफ इट्स डायरेक्टर्स नो इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर। आपको पता है पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रीली। ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। सो डी हमारा नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हमारी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, इंटरप्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज। देखो टेलर ने हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था उन्होंने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मेन ड्रॉबैक क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है,
और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से ज़रूर करवाऊंगी, जब आपकी टॉपिक सीरीज़ में ज़रूर करवाऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पीजीटी कॉमर्स के लिए। देखो उनमें क्या होता था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एम्प्लॉय है उसको एक से ज़्यादा जो उसके बॉस है वो कमांड देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका रिकॉग्नाइज फेल होता था वो कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड आपने फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो एक सबऑर्डिनेट है उसको एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए, अदरवाइज ही विल गेट कंफ्यूज्ड, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड था। बट जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर एक टाइम पे एक से ज़्यादा बॉस से उसको मिलती है कमांड, सो ये वायलेट होता है और वही हमसे पूछा हुआ है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमारा सी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके।